बड़ी खबर, पहाड़ में 313 शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पहाड़ में शिक्षक नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर 12 हफ्ते की रोक। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विवाद में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर 12 सप्ताह के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। इस फैसले से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए के तहत कार्यरत 313 प्राथमिक शिक्षक फिलहाल अपने पद पर बने रह सकेंगे। मालूम हो कि न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी के डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद ये अहम आदेश दिया है। अदालत ने न केवल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई, बल्कि राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। There will only be one insignia. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने जीटीए के तहत नियुक्त 313 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए ये सख्त फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद पहाड़ क्षेत्र में शिक्षकों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल बन गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी नौकरी खोने की आशंका से जूझ रहे थे और इसी से वे काफी चिंतित थे। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए प्रभावित 313 प्राथमिक शिक्षकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में अपील दायर की। शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन किया गया था और उन्हें बिना अंतिम सुनवाई के हटाना अन्यायपूर्ण होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि लंबे समय से वे पहाड़ के दुर्गम इलाकों में सेवा दे रहे हैं और अचानक नियुक्ति रद्द होने से शिक्षा व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर 12 सप्ताह की रोक लगाने का फैसला किया। अदालत का मानना है कि मामले में विस्तृत सुनवाई आवश्यक है और तब तक यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा। इस आदेश के बाद पहाड़ क्षेत्र के शिक्षकों में राहत की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला न केवल उनकी रोजी रोटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता के लिए ये जरूरी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी अब अगली सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी की जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि 313 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का भविष्य क्या होगा। फिलहाल हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने शिक्षकों को अस्थायी राहत जरूर प्रदान की है और पूरे मामले पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ फैसला सामने आता है। मैंने राइट तो आपको मालूम पड़ेगा, जजमेंट आप लोग नहीं दीजिए। थिंग इज ऑर्डर स्टे हो गया है, तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है कि जिस देश में 42 साल से हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड रेट अभी चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी जो पाया हुआ चाकरी, माने कोई फैक्ट नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, ऐसे ही स्टेट से कोई उठ के आके रीड करके, माने जो चाकरी देना कितना, माने चाकरी कठिन है, तो पाया हुआ चाकरी 40 साल से हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में इस वक्त भी ऐसा जो करने का ये षड्यंत्र चल रहा है, उसको आज बहुत बड़ा झटका लगा है। हम माननीय डिवीजन बेंच को धन्यवाद देना चाहते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। देखिए, देश समाज पॉजिटिविटी से चलता है, क्रिएटिविटी से चलता है, ना कि इलेक्शन के सामने कोई 2-3 लड़का को ले आके अफरा तफरी मचा के, माने घर का जो चूल्हा उजाड़ने का, समझ में, किचन उजाड़ने का जो ये चक्रांत चल रहा है पूरा बंगाल में, इसका एक पार्ट ये भी था, वो उसका आज अंत हो गया है। हम निश्चित है कि जीत मिलेगा, क्योंकि देखिए, सत्य प्रताड़ित होता है, लेकिन सत्य कभी नहीं, अंत में सत्य कभी नहीं हारता है। अभी अपील रजिस्टर हो गया है, स्टे मिल गया है। वी आर कॉन्फिडेंट, जो क्रिएटिविटी, जो पॉजिटिविटी है, वो जीतेगा। थैंक यू वेरी मच। We appeared for GTA, so the court has stayed for 12 weeks. और affidavit submit करना पड़ेगा within 4 weeks. और the court has said कि this teacher has been rendering service for last more than decades.
सो इन लोगों को निकालने से पूरा इफेक्ट हो जाएगा सिस्टम. सो दो ऑपरेटिंग ऑर्डर जो थे 17 दिसंबर का वो हैज बीन स्टेड फॉर 12 वीक्स. 12 weeks का stay. 12 weeks का स्टे. Affidavit all the parties has appeared. जो टीचर लोग हैं, जो स्कूल सर्विस कमीशन है, स्टेट and as well as the petitioner, ये सब लोगों का एफिडेविट देना पड़ेगा for filing the opposition Within 12 weeks. within 4 weeks. To exchange the affidavit within 4 weeks, and the matter will be listed within 12 weeks of a level circuit. नहीं, the thing is, मेरा राय ये है कि I think lot of people will be affected. जो ये पिटिशन फाइल किया है, ये पिटिशन 2010 से जितना भी टीचर्स लोग हैं, इन लोगों के अगेंस्ट में है, जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है 2010. सो एक्चुअली ये केस जो है, there was no system at all. There was no system at all. टोटल यहाँ पर स्कूल सर्विस कमीशन का कुछ भी नहीं थे. 2003 से स्कूल सर्विस कमीशन हटा दिया था. So from then, so they have challenged the appointment from 2010. So if this goes on, so पूरा सिस्टम में ये पूरा टीचर लोग everything गिल्स में कोई टीचर भी नहीं रहेगा. So the system, what the court is trying to say is that कि this system which is not there, so this prevailing system has been followed. 313 जो नाम बोला था भाई को, वो क्या बोल रहे हैं आप? लीगली है वो? That's for the court to decide whether it's legal. But during the present scenario, जो president follow कर रहा है, it is illegal. It is legally है. After submission. I'm appealing for GTA. देखिए, हम लोग 300 among the 313 टीचर्स हैं, ठीक है. तो आज जो स्टे मिला है, हम लोग को थोड़ा रिलीफ मिला है. जो डिवीजन बेंच या जो अभी हम लोग का मामला लिया, तो हम लोग करेंगे अभी. तो देखिए, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था, वो सिंगल बेंच का ऑर्डर में हम लोगों का जितना भी मैटर्स वगैरह था, वो जितना हमारा ग्राउंड्स था, उसको दरकिनार करके थोड़ा वो नहीं हुआ था, कंसिडर नहीं किया गया था. तो अभी हमें डिवीजन बेंच हमने बोला कि हम लोग भी जो प्लेन्स का जैसा तो SSC पहाड़ में नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है. वहाँ पे कभी तक 2003 से वहाँ पे इम्प्लॉयमेंट वो रिक्रूटमेंट कोई भी प्रोसेस नहीं है. तो यही प्रथा से वॉलेंटरी एडहॉक यही होते होते रेगुलराइजेशन होते आया है. तो यही जो ग्राउंड में रेगुलराइजेशन हुआ है, वही ग्राउंड में हम लोग भी 313 भी थे. हमसे आगे भी वही ग्राउंड में बहुत सारे टीचर लोग रिक्रूट हुआ है. हमारे पोस्ट हमारे 2019 में बहुत सारा टीचर लोग अभी भी रिक्रूट हो रहा है. लेकिन हम लोग को ही सेलेक्टिव टारगेटिंग करके ये जो मामला दायर किया गया था, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डाला था, अपील किया था. तो स्टे मिला है अभी, इंटरिम स्टे. तो अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग करेंगे. कैसा लग रहा है स्टे? स्टे मिल के हम लोग बहुत रिलीफ लग रहा है. आपका नाम और परिचय काइंडली? मैं विवेक छेत्री, मैं बागराकोट हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर. थैंक यू. सारिका गुरु. आपका नाम? सारिका गुरु. कौन सा स्कूल का मैडम? कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल. आज जो रहा है क्या हुआ? के बारे में क्या बोले? क्या हुआ जी, आज जो जलपाइगुड़ी डिवीजन बेंच से जो आज हम लोग को राहत मिला है, क्योंकि अब तक जो सिचुएशन हो रहा था इसमें 313 का, तो आज हम लोग को जजमेंट जो दिया 12 weeks, that is 3 month. इसलिए हम लोग थोड़ा सा हैप्पी है क्योंकि हम लोग को टाइम मिला. Being a teachers, we are not working, so many reasons in India, and I did justice after the decision. I'm proud of field, especially Decision was like 12 weeks of stay order was given, which is extended for 12 weeks, that is 3 weeks. It was regarding the matter was regarding stay order. 12 weeks. Until further hearing, the order है वो stay for 12 weeks. That is up to the आपका नाम डेजिग्नेशन क्या है? देवपुत्र है. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं. हर समय खबर समय. धन्यवाद.